हेलो दोस्तों, मेरा नाम है परमाराम और हमने पहले पढ़ा था संघ सरकार के बारे में। और संघ सरकार में ही मैंने आपको बताया था संघ सरकार के बारे में कि संघ सरकार में 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका में आपको मैंने बताया था कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी होते हैं। उसमें से हम सबसे पहले पढ़ेंगे आज राष्ट्रपति। तो मैं राष्ट्रपति के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा आज। राष्ट्रपति भारतीय संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति का उल्लेख है। अनुच्छेद 52 से 61। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत का प्रथम नागरिक है। नाममात्र या औपचारिक प्रमुख। तो संघ की कार्यपालिका थी, उसके अंदर ये नाममात्र या औपचारिक का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का पद जो है हमने लिया अमेरिका से, तो पद लिया हमने अमेरिका से। देखो वापिस राष्ट्रपति के बारे में बता रहा हूँ मैं, सुनो। राष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान के बाद 5 में अनुच्छेद 52 से 61। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है और ये नाममात्र में औपचारिक प्रमुख होता है। और पद जो है हमने अमेरिका से लिया। देख लो एक बार, फिर मैं इसके आपको आर्टिकल बता देता हूँ। अब देखो, आप आर्टिकल देखना। अनुच्छेद 52, इसमें राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका की शक्ति, संघ की कार्यपालिका की शक्ति का उल्लेख है। संघ की कार्यपालिका की शक्ति का मतलब है कि संघ की जो कार्यपालिका में जो कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, और ये कार्य वो स्वयं भी कर सकता है और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से भी कर सकता है। अधीनस्थ अधिकारियों का मतलब है प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उनके थ्रू भी ये करवा सकता है ये कार्य। अब देखते हैं आर्टिकल अगला, अनुच्छेद 54। इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। इसमें निर्वाचन में क्या होता है कि संघ का है, ये संघ में कार्य करता है, तो संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, और राज्य के विधानमंडल जो मनोनीत जो राज्यसभा के अंदर 12 सदस्य होते हैं वो नहीं, क्योंकि जो 2 सदस्य लोकसभा में होते थे वो तो हटा दिए गए, अब नहीं कर रहे।
लेकिन इसमें सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं इसके निर्वाचन में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 55। इसमें निर्वाचन की प्रक्रिया। इसमें निर्वाचन की एक प्रोसेस होती है। वो क्या है, इतने मैं आपको बताऊंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि इसमें जो है न्यूनतम जो है कोटा चाहिए होता है, जैसे कि 50+1 मतलब 51 लगभग। तो वो न्यूनतम कोटा भी सारा बताना पड़ेगा कि भाई कितने सदस्य वगैरह हुआ, तो ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं आपको इतना बताता हूँ कि निर्वाचन की प्रक्रिया ये समझ में आ गया। अब बताता हूँ मैं अगले आर्टिकल आपको। आर्टिकल अनुच्छेद 56। इसमें कार्यकाल। कार्यकाल होगा जिस दिन से वो पद ग्रहण करेगा राष्ट्रपति, उस दिन से लगभग 5 वर्ष का होगा। और राष्ट्रपति तब तक पद पर बना रहेगा जब तक नया उम्मीदवार नहीं आएगा। भले ही चुनाव करवा दिया आपने, जब तक नया उम्मीदवार नहीं आएगा तब तक इस पद पे कोई नहीं बैठेगा, तब तक वही राष्ट्रपति माना जाएगा। अनुच्छेद 57। पुनर्निर्वाचन। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन होता है, क्योंकि भारत में आप देखोगे कि कितनी बार जो है एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। आपको बताओ तो अमेरिका के अंदर एक व्यक्ति 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। ये सिस्टम यहाँ जो हमारे कितनी बार बन सकता है। अनुच्छेद 58। इसमें क्या है, इसमें योग्यताएं या वरीयताएं। अब राष्ट्रपति की योग्यता क्या क्या होगी? पहली शर्त कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी न्यूनतम आयु, क्योंकि अधिकतम आयु के बारे में कोई बात नहीं कि भाई कितने भी हो चलेगा, उस 100 वर्ष का भी चलेगा, लेकिन न्यूनतम आयु जो है उसकी कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए लगभग 35 वर्ष। 35 वर्ष भारत का नागरिक हो, प्लस लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ये उसके लिए योग्यता। अब मैं आपको अगले आर्टिकल बताता हूँ। अब देखते हैं अनुच्छेद 58 हो गया ये। इसमें राष्ट्रपति की सेवा शर्तें क्या है? सेवा शर्तें सेवा शर्तें में समझो आप कि जो राष्ट्रपति को वेतन वगैरह मिलते हैं, विशेषाधिकार है, उन सब के बारे में इसमें बताया गया है। आप मुझे बताओगे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विशेषाधिकार का उल्लेख किस आर्टिकल में? इसमें राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख। अब आप बोलोगे शपथ कौन दिलाता है? तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो इसको शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। एक आर्टिकल और बच जाता है, वो है 61वां। वो है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है राष्ट्रपति के लिए माना था, उसमें है महाभियोग। महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग प्रक्रिया क्या है? राष्ट्रपति को किस आधार पर हटाया जा सकता है? तो ये सुनो पहले।
संविधान का अतिक्रमण कर, एक ही आधार पर राष्ट्रपति को हटाया जाता है कि संविधान का अगर अतिक्रमण करता है राष्ट्रपति, यानी कि अपने पद का दुरुपयोग करता है, तो फिर आप महाभियोग लगाओगे। ये एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, इसके तहत जो राष्ट्रपति को आप पद से हटा सकते हो। ये हो गई राष्ट्रपति के आर्टिकल्स के बारे में। लगभग राष्ट्रपति के मैंने आर्टिकल जो मेन जो है मैंने आपको बता दिए। और भी है राष्ट्रपति के बारे में ऐसे आर्टिकल देखे तो आर्टिकल 65 कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति, इसका भी उल्लेख है, इसमें भी राष्ट्रपति के बारे में मिलता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति सुन लो क्या कि मतलब राष्ट्रपति नहीं है तो उसके कार्य का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति वो उसके कार्य का निर्वहन करेगा। आप मुझे ये तो अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो कौन करेगा? आप मुझे बताओ। आर्टिकल आप देखो तो आर्टिकल 71 भी है। 71 कैसे? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति यदि निर्वाचन में अगर उनमें कोई मामला होता है, विवाद होता है, तो उसका जो अंतिम निर्णय वो कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। अंतिम निर्णय कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। तो ये भी एक राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल है। और 72 ये तो आप सबको लगभग पता ही है। इसमें क्या है? समाधान। किसी व्यक्ति को मान लो कि सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुना दी और राष्ट्रपति चाहे तो उसे क्षमा कर सकता है, ये विशेष प्रावधान है। और राष्ट्रपति को ये अधिकार, राज्यपाल को भी। आप मुझे बताओ राज्यपाल को किस आर्टिकल के अंदर ये अधिकार दिया गया है? राज्यपाल को भी है। राजस्थान पॉलिटी पढ़ेंगे, मैं पहले आपको ये कराऊंगा थोड़ी, फिर राजस्थान पॉलिटी में आपको बिल्कुल डिटेल से कराऊंगा एक चीज। और 74 भी, 74 कैसे? मंत्रिपरिषद का उल्लेख है इसके अंदर। सुनना, राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी, सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति जो भी कार्य करेगा उनसे सलाह लेगा। हालांकि कुछ कार्यों में वो सब एक से भी कार्य करता है, लेकिन इससे भी होता है। आर्टिकल 50 जो 75 है, ये भी देख लो। 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, तो ये भी संबंध है। और आप ये भी देख लो 69 ये भी है। इसमें उल्लेख किसका है? संसद का। अब आप पूछोगे कि संसद में कैसे इसका जो है, तो देखो लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति जो है इसका जो है अंग है, घटक ही मान लो आप इसका, एक अंग है, घटक वो है, क्योंकि इसके बिना जो है ये अधूरी है। क्योंकि जो कानून विधेयक पारित हो गए, अंतिम मंजूरी है जो वो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कोई जो कानून है वो जो अधिनियम है वो कानून बनता है। कानून का अधिनियम है वो कानून का रूप तभी लेगा जब राष्ट्रपति से मंजूरी लेगा। और बताता हूँ कुछ आर्टिकल्स आपको। हो गया और तो लगभग और भी तो है, बहुत सारे है। 361 देख लो आप। आपको मैंने अभी बताया था कि विशेषाधिकार, इसमें क्या है? राज्यपाल प्लस राष्ट्रपति, उनके विशेषाधिकार का उल्लेख है इसके अंदर। और भी है, जैसे आर्टिकल, इसमें क्या है? अध्यादेश। जब संसद का सत्र में चल रहा हो या फिर कानून की जरूरत पड़ जाए उसमें कि भाई कानून बनाना है तो अध्यादेश जारी करेगा राष्ट्रपति। और फिर वो जो संसद कानून बनाती है, जो अधिनियम बनाती है, उसी की तरह ये भी कार्य करता है। अब मुझे बताना ये कब तक रहता है, मतलब कितना समय, कितना अध्यादेश का? 108। ये आपको पता ही है कि संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख है। और लगभग जो आर्टिकल है मैंने मेन में जो सारे बता दिए आपको, तो लगभग हो गए। और राष्ट्रपति जो है मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया, कल मैं आपको बताऊंगा जो राष्ट्रपति है। चलो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ।
चलो मैं वो कल बता दूंगा आपको। अभी जो है कि अभी मैं आपको द्रौपदी मुर्मू के बारे में बताऊंगा, तो ऐसा करूँगा मैं कल आपको फर्स्ट से लेकर जो लास्ट तक जितने भी अभी राष्ट्रपति बने उन सब की लिस्ट बनाऊंगा, और आपको द्रौपदी मुर्मू के बारे में जो है मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये इनका जन्म कहाँ हुआ, 1958 में इनका जन्म हुआ, कहाँ हुआ, मयूरभंज उड़ीसा के अंदर हुआ। ये उड़ीसा की 2 बार विधायक रह चुकी है, जो है भारत की जो सेकंड जो है महिला है ये राष्ट्रपति, और आदिवासी है प्रथम। आप मुझे बताना जो द्रौपदी मुर्मू है ये किस जाति की है, किस जाति की, ये आप मुझे बताना। और आदिवासी महिला है ये, और इनके समक्ष जो है विपक्ष में कौन थे, यशवंत सिन्हा, वो चुनाव हार गए और द्रौपदी मुर्मू जीत गए। आप मुझे बताना द्रौपदी मुर्मू जो है वो कौन से दल से थी, मतलब कौन सी पार्टी से थी, यही बताना कि एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति का। तो आज मैंने आपको बताया राष्ट्रपति के बारे में। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि जो राष्ट्रपति की लिस्ट और उपराष्ट्रपति के बारे में, जो राष्ट्रपति है उपराष्ट्रपति के बारे में उपराष्ट्रपति पढ़ाऊंगा मैं आपको, वो बताऊंगा उसके बारे में फिर मैं परसों या उसके बाद। धन्यवाद। और मेरा जो नया चैनल है, इसका चैनल का नाम है हॉकी लवर, तो इस पर आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें और लाइक्स करें। धन्यवाद।